Welcome dear students to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yaval. My name is Suvarna Patil. Today we are going to learn third standard subject Hindi lesson number 3rd. Okay. तो बच्चों हम लोगों ने पिछले पीरियड को भी जोड़ाक्षर के बारे में ही स्टडी किया था। जो अभी हम लेसन नंबर 3rd का अभ्यास करेंगे, जो कि उसका भी नाम क्या है, जोड़ाक्षर अभ्यास 3। देखो यहाँ पे हमें क्या कौन से शब्द दिए गए हैं, रेफ वाले। कौन से शब्द, रेफ वाले, यानी कि जिस अक्षरों के ऊपर आधे अर्ध चंद्र जैसा चिन्ह होता है, हम उसे क्या कहते हैं, रेफ वाले शब्द। उसे हम क्या कहते हैं मराठी में, रफार वाले शब्द। कौन से, रफार। अभी यहाँ पे कौन कौन से है, देखो यहाँ पे सर्प दिया है, प पे कौन सा साइन दिया गया है, आधा चंद्र। कौन सा साइन, आधा। उन्हें क्या बोलते हैं हम, रेफ वाले शब्द, यानी कि रफार वाले शब्द। अभी हम वो पढ़ेंगे। सर्प, देखो अभी कौन कौन से हो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे इन शब्दों को क्या दिया गया है, रफार। क्या दिया गया है, रफार। देखो मैंने उसे सर्कल किया है, उस सर्प को वहाँ पे रफार दिया गया है। ये मुर्गा, ये जो मुर्गा है इसमें भी जो ग है वहाँ पे कौन सा साइन दिया गया है, आधा चंद्र का साइन दिया गया है। ओके। अभी हम उसे रीडिंग कर लेंगे। सर्प, निर्भर, मुर्गा, दर्द, मिर्च, धर्म, गर्व, कार्य, कर्तव्य एंड वर्ष। ये जो सारे शब्द आप लोगों को दिए गए बच्चों, इन सारे शब्दों में हर एक अक्षर पे क्या है, आधा चंद्र का साइन दिया गया है। उसे हम बोलते हैं रेफ वाले शब्द। कौन से शब्द, रेफ वाले शब्द। चलो अभी अब लर्न करेंगे। हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। हमारे देश को क्या कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं। हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जन्मभूमि, जन्मभूमि यानी कि जहाँ पे बच्चों हमारा जन्म हुआ है वो हमारी क्या कहलाती है, जन्मभूमि। और वह स्वर्ग से भी क्या है, महान है। उसे सबसे बड़ा महत्व दिया गया है हमारे हिंदू संस्कृति में, इसीलिए वो क्या है, स्वर्ग से भी महान है। भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। देखो हमारी जो भारत माता है बच्चों, उनका रक्षण करना, उनकी रक्षा करना, ये हमारे सब हिंदुओं का क्या है, धर्म भी है और कर्तव्य भी है। यदि हमारी भारत माता किसी संकट में हो तो उसे हेल्प करना, उसकी रक्षा करना हमारा सबका क्या है, कर्तव्य है। हमारे देश में सभी धर्मों को समान माना जाता है, यानी कि हमारा देश है, यहाँ पे एक ही धर्म के लोग रहते हैं क्या, नहीं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सब धर्मों के, सब जातियों के क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब बेटे भाई भाई। देखो बच्चों, यदि जात पात अलग होती है लेकिन हमारा जो खून है वो कौन से कलर का है, एक ही कलर का, जो कि लाल। इसीलिए हमारे देश में यदि धर्म जात पात भी होगी लेकिन हमें उसमें असमानता निर्माण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो खून है वो एक ही कलर का है। और ये जो धर्म जाति है ये मनुष्य ने ही उपलब्ध की है, हमने ही अलग अलग प्रकार में जातियों को बांटा है, लेकिन हमारे सबका जो खून है वो एक ही है। इसीलिए हमारे देश में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है, सबको एक समान माना जाता है, भेदभाव किया नहीं जाता है। हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व है। साथ ही साथ हमें, देखो बच्चों, हम सबको सच में हमारे भारतीय होने का क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमने हमारे भारत माता के धरती पर जन्म लिया है। इसीलिए इस बात का हमें क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये छोटा सा लेसन है और इसी लेसन में हमें
बहुत सारे जो अक्षर है, शब्द है, उन पर क्या है, आधे चंद्र की साइन दिया गया है, यानी कि रफार वाले शब्द दिए गए हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब your channel.